हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन एकादशी व्रत रख लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। वहीं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जागृत होते हैं। सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन जगत के नाथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन से जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। अतः इस दिन से चातुर्मास शुरू होता है। चातुर्मास के दौरान शुभ कार्य करने की मनाही है। इसके लिए देवशयनी एकादशी से लेकर देवोठनी एकादशी तिथि तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। हालांकि देवशयनी एकादशी की तिथि को लेकर साधकों के मन में असमंजस है। आइए देवशयनी एकादशी की सही तिथि एवं शुभ मुहूर्त जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई को शुरू होगी। इस दिन एकादशी तिथि संध्याकाल 08:33 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 17 जुलाई को शाम 09:02 पर होगा। देवशयनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को हर तरह के संकट से मुक्ति दिलाकर खुशहाली प्रदान करता है। इस व्रत में कथा का जरूर श्रवण करें, इससे श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। चलिए फिर कथा की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मांधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया। इसके कारण प्रजा में हाहाकार मच गया। प्रजा ने राजा से इस परेशानी से राहत पाने की गुहार लगाई। राजा मांधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। घूमते घूमते वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपा कर मेरी इस समस्या के निवारण के लिए कोई उपाय बताएं। अंगिर ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। राजा मांधाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है, आप और कोई दूसरा उपाय बताएं। ऋषि ने राजा से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधानपूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएगी। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन का नियम अनुसार पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से श्रीहरि विष्णु पाताल लोक में राजा बाली के यहाँ पर 4 माह के लिए निवास करते हैं। भगवान ने वामन रूप में बाली से 3 पग धरती मांग कर 2 पग में त्रिलोक नाप दिया था। तब बाली ने कहा कि प्रभु, अब तीसरा पग मेरा सिर ही बचा है। राजा बलि की ऐसी बात सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए थे। तब कहा कि वरदान मांगो, तो बाली ने कहा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में रहें। इसी कारण से भगवान 4 माह बाली के यहाँ निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर उपवास रखने से सभी पापों का नाश होता है। इसके साथ ही घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। जो साधक जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं, उन्हें यह व्रत जरूर रखना चाहिए।
इसके साथ ही इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु को कुछ विशेष फूलों को अर्पित करना शुभ माना जाता है। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि को कमल के फूल चढ़ाएं। इससे जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की कामना रखते हैं तो आपको इस मौके पर उन्हें कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को शंखपुष्पी के फूल बेहद प्रिय हैं। ऐसे में देवशयनी एकादशी के शुभ अवसर पर उन्हें यह फूल जरूर अर्पित करें। शंखपुष्पी का फूल चढ़ाने से जीवन की बाधाओं का अंत होता है, साथ ही घर में बरकत बनी रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु को गेंदा का फूल अर्पित करना बहुत फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन उन्हें गेंदा के फूलों की माला जरूर अर्पित करनी चाहिए। इससे जीवन में भक्ति, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।